A very good morning to all my dear students and welcome to हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज हिंदी ऑनलाइन क्लास में हम व्याकरण विभाग करेंगे। अभी तक हमने वसंत भाग किया है और बालराम कथा किया है। आज हम अपना तीसरा विभाग शुरू करेंगे जो है व्याकरण विभाग, और उसका पहला लेसन है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, आप ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले है भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं या दूसरों को प्रकट करते हैं, वो भाषा होती है। यानी जब हम अपने विचारों को और भावों को दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लिखकर हो या बोलकर हो, तो वो क्या होती है? भाषा। भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। तो पहली मौखिक, जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बोलकर और आप उसको सुनकर समझ रहे हैं, तो इस भाषा को क्या कहेंगे हम? मौखिक भाषा। ठीक है, जब हम बोलकर कोई चीज़ दूसरों को समझाते हैं और वो सुनकर समझता है। और दूसरी भाषा हुई लिखित भाषा। जैसे अब ये पिक्चर आपके सामने आ रही है कि जब हम अपने विचारों को या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं और आप अभी इसको पढ़ भी रहे हो और दूसरे उसको पढ़कर समझते हैं, तो इसे कौन सी भाषा इसको भाषा का कौन सा रूप कहते हैं? लिखित रूप। ठीक है, यानी जब हम अपने भावों को, विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं और दूसरा उसको पढ़ता है, तो वो होता है लिखित रूप भाषा का। समझ आ गया होगा? भाषा होती है जब हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और वो दो तरह से हो सकता है, एक लिख कर प्रकट करना और एक बोल कर। ठीक है, फिर है कि कौन सा पुराना रूप है दोनों में से? वो आपको पता ही होगा, मौखिक रूप पुराना है, क्योंकि हमने लिखना बाद में सीखा था, पहले हमने बोलना सीखा। ठीक है, इसके बाद है लिपि। लिपि क्या होती है? जो मौखिक ध्वनियाँ होती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, उसको लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की व्यवस्था कर दी गई है कि इसको ऐसे लिखना है ना, कि म है तो म को ऐसे ही लिखना है। तो ये सब जो हम बोल रहे हैं ध्वनियाँ, इसको जब हम लिखते हैं हमें पता है। जैसे मैंने आपको बोला लिपि लिखो, तो आप समझ जाएंगे ल ऐसे लिखना है, फिर मात्रा ऐसे लगानी है। तो ये जो चिन्ह है, इस व्यवस्था को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी, मराठी की, नेपाली की, ठीक है, इन सब की जो लिपि होती है वो देवनागरी ही है। ठीक है, और पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। नीचे अलग अलग भाषा हैं और उनकी लिपियाँ दी हुई हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं व्याकरण। व्याकरण की सिर्फ हम अभी परिभाषा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। व्याकरण होता है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, यानी सही रूप का, उसमें कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, तो व्याकरण वो होता है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, अभी हम इसके जो विभाग हैं वो नहीं करेंगे। इसके बाद है मातृभाषा, बोली और मानक भाषा। हम इसमें से भी मातृभाषा करेंगे। मातृभाषा आपको पता ही होगा, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। जैसे जो मम्मी पापा आपके परिवार में बोलते हैं ना, घर में मम्मी पापा, दादा दादी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मातृभाषा होती है। ठीक है, जैसे अपने घर में सब अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं और बाहर जाके थोड़े अलग तरह की भाषा बोलते हैं, तो घर में जो भाषा को बोला जाता है वो मातृभाषा होती है। और सेकंड है हमारी बोली, यानी उस क्षेत्र विशेष की जो भाषा है। जैसे गुजराती हुई, गुजराती को अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग बोला जाता है। जैसे सौराष्ट्र में अलग तरह की गुजराती बोली जाती है, कच्छ में अलग तरह की बोली जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बोली, जैसे उस क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, समझ आ गया आपको? मातृभाषा जो हम परिवार में बोलते हैं और बोली जो एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। ठीक है, इसके बाद है, ये ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं कि देवनागरी जो है विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है।
वैज्ञानिक कैसे? जैसे हम इसको बोलते हैं वैसे ही ये लिखी जाती है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात लें तो इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं तो उसकी सेम स्पेलिंग नहीं होती है ना। कितनी बार जैसे हम एक दो वर्ड मैं आपको बताती हूँ, जैसे नो हमने बोला तो आप सोचेंगे NO नो, ठीक है, पर ये ज़रूरी तो नहीं है। मैंने शायद KNOW बोला हो, नो है ना, उसमें साइलेंट है। तो हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। और देवनागरी जो लिपि होती है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे आप अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करते हैं, बाईं से दाईं ओर चले जाते हैं। और जो अधिकतर भाषाओं की लिपि हैं वो सब ऐसे ही लिखी जाती हैं, सिर्फ एक किसको छोड़कर, उर्दू को और फारसी, जो उर्दू भाषा की फारसी लिपि है, ठीक है, तो वो कैसे लिखी जाती है, वो दाईं से, मतलब दाईं से बाएं की ओर आती हैं। जैसे हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, वो दाईं से बाईं ओर आती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।